कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है कल मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह साहब की क़यादत में BRS माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन वक्फ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औक़ाफ़ के इश्यूज़ को लेके कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम उस क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज़ का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन पार्टीज़ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करे और वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे, तनक़ीद जहाँ पर ज़रूरत है तनक़ीद करे, लेकिन तनक़ीद बराए तामीर होना चाहिए, तनक़ीद ना कि पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफ़द आया था यहाँ पर, मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज़ के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज़ से जो चीज़ वो बात किए हम उसको उनको मुतमईन किए और वो ख़ुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफ़ी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हक़ाइक़ है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं या फिर तनक़ीद करने के लिए बोले हैं या किस लिए बोले, मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफ़द के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे और वो लोग लाइव ले रहे थे। मेरी जो बात थी आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें सब चीज़ खुल के था, मैंने उनका खुल के जवाब दिया और वो लोग भी जो मेंबरान आए थे BRS के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्वेंस होके, उसमें ख़वातीन भी थे, कन्वेंस होके गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद ख़तरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीज़ों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो ख़ास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेमरीज को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीक़ा गलत है, ये क़ानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में, आप लोग सब लोग उसके आप लोग के पास सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी MRO के सामने किराए पे रख के नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहाँ तक टेमरीज का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेमरीज को अनीसुल गुरबा को ख़त्म करके पूरी बिल्डिंग टेमरीज को किराए पे दे दिया और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है
ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहां तक ये टेमरिस की बात है, ये टेमरिस को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेमरिस को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेमरिस की जो बिल्डिंग है वो अनीसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है, तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं मसीहुल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि आवाम में जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा के अनीसुल गुरबा को टेमरिस के हवाले कर दिया गया मौजूदा हुकूमत के पुराने ऑफिसर्स को मिला के और नए हमारे पास एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के कैडर से लेके उसके नीचे तक के हम 12 आदमी को अनीसुल गुरबा के लिए यहाँ पे डिप्यूट कर दिए। वो लोग परमानेंट वहीं पर रहेंगे। अनीसुल गुरबा को ले लेके मैं तफसील से आपको पूरा हर चीज पूरा मैं आपको डिटेल आगे फिर बताऊंगा। सवेरा टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट स्प्रिंग टाउन फेज 3 शमशाबाद सुल्तानपल्ली में, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, तमाम सहूलतों के साथ नियर बाय फेमस रिसोर्ट्स एंड विलास सिर्फ 5,500 पर स्क्वायर यार्ड और 9,000 पर स्क्वायर यार्ड में। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, पेट्रोल पंप, मार्केट, शॉपिंग मॉल, स्टैंडर्ड स्कूल, वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स। सवेरा टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स। ऑफिस एड्रेस पिलर नंबर 45 मेहंदीपट्टनम, रेती बावली, PNT कॉलोनी, हैदराबाद। Contact 91। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।